हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ललितास लाइफ। जैसे कि आज आपने मेरे थंबनेल को तो देख लिया होगा कि मैंने आज आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया है और अपनी जो मेरा घर का मंदिर है मैंने उसके बारे में आपको बताया कि मेरे घर में कैसा मंदिर है, क्या है, मैंने किस किस भगवान जी को अपने घर में स्थापित कर रखा है। तो आप देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और मैं दिखाती हूँ अपने घर के मंदिर को। मैंने जस्ट अभी पूजा की है। आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, तो आज साईं बाबा और विष्णु देव का दिन है। तो बस मैं जस्ट अभी पूजा करके ही फ्री हुई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने मंदिर के बारे में। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैंने ये मोर पंख लगा रखे हैं अपने मंदिर के ऊपर। ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं मोर पंख, क्योंकि मैं मार्केट से लाई थी, लक्ष्मी पूजन के टाइम पर इनको लेके आई थी। तो मैंने ये लगाए क्योंकि घर में कहा जाता है कि अगर मोर पंख घर में होते हैं तो सुख समृद्धि हमेशा घर में बनी रहती है। तो बस इसीलिए ये मैंने मोर पंख लगाए हैं। और ये मेरे मंदिर की सबसे टॉप है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर मैंने इन पे स्टिकर लगाए हैं ओम का और शुभ लाभ का। तो ये आपको लगाना चाहिए, सातिया का और ओम का तो आपको लगाना चाहिए। अपने घर के गेटों पे भी लगाना चाहिए, मुख्य द्वार पे लगाना चाहिए, जरूरी होता है। और ये फिर मेरा मंदिर है, ये आप देखिए। ये इस तरह से ये देखिए, ये मंदिर का ये मेरा गेट है। ये देखिए जाली वाला गेट है ये। और ये दोनों साइड से ये इस तरह से गेट है, मतलब इसको लगा दो तो इसमें हवा भी आती रहती है। और फिर ये इसके साइड से पिलर से हैं मंदिर के। तो मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा मतलब नीचे इसकी 2 ड्रॉ हैं जिसमें कोई सामान रखना हुआ, आपका गंगा जल है, घी है, बाती है, तो ये आप रख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये दोनों साइड से पिलर हैं और ये गेट है जाली वाला। उसके बाद फिर ये है मंदिर के अंदर। ये मैंने करवा चौथ पे जो पूजा करी थी, तो करवा माता की मैंने अपने मंदिर में स्थापित कर दी है। तो ज़रूरी है क्योंकि इनकी पूजा करनी चाहिए। और करवा माता को तो हमेशा अपने घर में रखनी चाहिए, क्योंकि एक शादीशुदा होने के बाद अपने लंबी पति की आयु के लिए हमेशा पूजा करते रहनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये है मेरी छोटी सी मटकी, क्योंकि कहा जाता है कि पीतल की मटकी हमेशा मंदिर में भरी रखी रहनी चाहिए। तो मैंने भी अपनी हमेशा भरकर रखती हूँ और आपको भी भर के रखनी चाहिए, वो भी ईशान कोण में। तो ये मेरे मंदिर का ईशान कोण है, तो मैंने वहां पे रखी है। ईशान कोण जो होता है पूर्व और उत्तर के कॉर्नर में होता है। और ये मेरे राधा कृष्ण जी है, मैं चुंदरी लाई थी लक्ष्मी पूजन के टाइम पर, तो मैंने उनको ये पहनाई थी। और ये मेरे हनुमान मंदिर जाखू शिमला में, अभी हम लोग शिमला घूमने गए थे। आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा, मैंने काफी सारे शिमला के शॉर्ट डाले हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये जाखू टेम्पल से मैं छोटी सी ये हनुमान जी की तस्वीर लेकर आई थी, तो मैंने यहाँ पे लगा दी है। और ये है मेरे कुबेर देव को लक्ष्मी पूजन के टाइम पे पूजा जाता है, तो इसीलिए मैंने अपने मंदिर में भी स्थापित कर दिए हैं। ये लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती माता की मूर्ति है। सरस्वती माता की भी होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं। सरस्वती माता की भी होनी चाहिए, क्योंकि आपका परिवार है, आपका घर है, आपके बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपके घर में सरस्वती माता की भी साथ में होनी चाहिए। ये मेरा थोड़ा चांदी का सिक्का है, लक्ष्मी पूजन के टाइम पे मैं इसको मंदिर में हमेशा रखती हूँ, मैं कभी इनको निकालती नहीं हूँ। तो ये मेरे चांदी का सिक्का है लक्ष्मी पूजन का। और ये स्फटिक यंत्र है, आप देख रहे होंगे ये क्या है। तो ये एक स्फटिक यंत्र है, लक्ष्मी पूजन के टाइम पे मैं लेके आई थी। बहुत ज़रूरी होता है, इनको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं। तो ये मैंने लक्ष्मी माता के जस्ट आगे ही लगा रखे हैं। और ये मेरा चांदी का सिक्का है, क्योंकि ये मेरी शादी पे मेरे पेरेंट्स ने भी दिया था मुझे, लगुन सिक्का जो कहा जाता है उस पर दिया था। तो ये मेरे चांदी का सिक्का है लक्ष्मी गणेश जी का। और ये मेरे बालाजी हैं। जब हम गुजरात क्या कहते हैं, गुजरात घूमने गए थे और तिरुपति बालाजी गए थे, तब ये लेकर आए थे एक बार। और बालाजी की, तिरुपति बालाजी जो है, आपने सुना होगा, कितना नाम है, कितना लोग पूजते हैं उनको, कितना वहाँ चढ़ावा होता है, कितने लोग वहाँ जाते हैं हर साल। तो ये बालाजी की मैं तस्वीर लेकर आई थी, तो वही मैंने अपने मंदिर में भी स्थापित कर रखी है। और ये है संपूर्ण नवग्रह यंत्र। तो ये भी जरूरी है, आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि कोई सा भी ग्रह कब कौन सा रुष्ट हो जाता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास संपूर्ण नवग्रह यंत्र होने चाहिए। और ये है श्री संपूर्ण महालक्ष्मी महायंत्र, ये भी आपके पास बहुत जरूरी है, होने ही चाहिए। और आपको इनकी डेली पूजा भी करनी चाहिए, तो मैं इनकी पूजा भी करती हूँ। उसके बाद ये है कछुआ, ये आपके पास भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि लक्ष्मी माता खुश रहती हैं और विष्णु देव भी खुश रहते हैं। तो ये भी आपके होना चाहिए। ये भी मैं हमेशा पानी डाल के रखती हूँ उनको, और हर मंडे में इनको साफ सफाई करके नहलाती हूँ। और ये है शंख, मैं इस बार लक्ष्मी पूजन पे शंख लेके आई थी, क्योंकि विष्णुदेव और लक्ष्मी माता शंख से बहुत खुश रहते हैं। तो ये भी होना चाहिए आपके पास भी, मेरे पास भी है, आप भी रखना, इनको रखना चाहिए हमेशा।
ये है मेरी छोटी सी शिव जी की मूर्ति, क्योंकि शिव जी की छोटी सी वो मेरे हस्बैंड भी इनकी पूजा करते हैं, और ये मेरे हस्बैंड ने ही ली थी, क्योंकि मेरी शादी से पहले ही उन्होंने ली थी, तो तब से मैंने अपने मंदिर में भी इन्हीं को स्थापित कर रखा है और इनकी मैं भी पूजा करती हूँ। ये छोटा सा एक पत्थर है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं लकड़ी का है ये, तो उस पर मैंने ये नीचे से ये अखबार लगा दिया है, उसके ऊपर फिर लाल कपड़ा बिछाया है। हमेशा आप कभी भी मंदिर में मूर्तियों को स्थापित करो तो हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही स्थापित करना, क्योंकि लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करने से सारे भगवान जी खुश रहते हैं, सब प्रसन्न रहते हैं, माता भगवान सब खुश रहते हैं। हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही आपको मंदिर में मूर्तियों को, तस्वीरों को, सबको स्थापित करना चाहिए। और ये पत्थर इसलिए लगाया है कि इस पे मैं दिया जलाती हूँ और साथ में ये धूप बत्ती भी जलाती हूँ, तो इससे नीचे जले नहीं, तो ये पत्थर को मैं साफ करती रहती हूँ। और फिर ये है मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की आप कितनी भी मूर्ति या तस्वीर ले आओ, जब तक आपके घर में विष्णु जी नहीं होंगे, जब तक लक्ष्मी माँ प्रसन्न नहीं होती हैं, आपके घर में स्थापित नहीं होती हैं, स्थायी निवास नहीं करती हैं, आती हैं लेकिन चली जाती हैं। तो आपको लक्ष्मी माता की स्थायी निवास चाहिए, तो आपको विष्णु देव की पूजा करनी होगी साथ में। तो मैं इनकी करती हूँ, मैं तीनों की लेकर आई थी, तो ये तीनों की मेरे साथ है। और कहा जाता है कि शंख को हमेशा विष्णु देव के राइट साइड में रखना चाहिए, तो मैं शंख को हमेशा विष्णु देव के राइट साइड में रखती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा विष्णु देव के हाथ में शंख है, तो इनको बहुत प्रिय है। और जो चीज़ इनको प्रिय होती है, अगर वो चीज़ आप अपने घर में रखते हैं तो लक्ष्मी माता अपने आप प्रसन्न रहती है। फिर एक ये मेरी मंदिर में ये थोड़ा एक जैसे स्लिप टाइप बोलते हैं, तो वो बन रहा है। उसके बाद फिर हनुमान जी का है, ये पीतल के हनुमान जी हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा डार्क सा हो गया इनका कलर, लेकिन मैं इनकी सफाई करती हूँ, पर पता नहीं कैसे हो जाता है अपने आप। पीतल जी के है ना, पीतल है तो इसीलिए हो जाते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगती है हनुमान जी की मूर्ति। और ये शिव पार्वती जी हैं, और ये है ना साईं बाबा हैं, क्योंकि आज इन्हीं का दिन है, आज ही के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये साईं बाबा हैं, ये साईं बाबा जी की मूर्ति है। और ये शेरवाली माता है, जब नवरात्रि आते हैं तो इनकी पूजा की जाती है, तो स्पेशल मैंने ये जब भी खरीदी थी नवरात्रि के टाइम पर। और ये पूरी 9 देवी माता हैं, ये 9 देवी माता मैंने वहाँ से ली थी, नगरकोट गई थी मैं, जब नगरकोट से खरीदी थी 9 देवी माताओं की। क्योंकि आप कहीं जाते हैं, कोई भगवान की यात्रा करने जाते हैं, जैसे द्वारका, रामेश्वर, कहीं पर भी आप जाओ तो आपको वहाँ की एक तस्वीर जरूर लेके आनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपने घर में वहाँ से तस्वीर लाते हैं तो आपके घर में वो भगवान आपके घर में आ जाते हैं और निवास कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ तस्वीरों को ला के रखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उनकी पूजा भी करनी होती है। तो मैं ये देखिए, मैंने जस्ट अभी पूजा की है, पूजा करके मैं बस अभी जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। ये मेरे अंदर का मंदिर का लुक है, आप देख पा रहे होंगे ये। और हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर, मैंने ऊपर भी एक लाल कपड़ा बिछाया है, ये रहा कपड़ा मंगाया था मैंने, तो ऊपर भी बिछाया है, नीचे भी बिछाया है। और बहुत ज़रूरी है आपको लाल कपड़ा बिछाना। ये लक्ष्मी जी के पैर हैं, तो मैंने ये लेकर आई थी लक्ष्मी पूजन पे, जब मैंने यहाँ पे लगा दिए थे, क्यों कहा जाता है लक्ष्मी जी के पैर लगाना शुभ होता है घर में। तो सब कुछ मैंने कर रखा है। ये मेरी छोटी सी घंटी है, पूजा करते हैं तो घंटी ज़रूर बजानी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी जो आवाज़ होती है वो घर के लिए सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। तो आपको हमेशा घंटी ज़रूर बजानी चाहिए पूजा करने के बाद। और ये छोटी सी मटकी टाइप है, तो इसमें हमेशा आपको पानी भरकर रखना चाहिए, और इस पानी को हमेशा मंडे या फिर आपका जो भी आपको टाइम मिले जब, तो तुलसा जी में डाल देना चाहिए। मेरी तुलसा जी हैं, बाहर लग रही हैं तुलसा जी। और ये मुझे शादी में गिफ्टेड हैं, ये राधा कृष्ण जी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं राधा कृष्ण जी। और ये मेरी कमलकट्टी की माला है, ये देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी मैं लक्ष्मी पूजन पे जब खरीदी थी, तो ये लक्ष्मी जी और गणेश जी के गले में मैंने डाल दी है। और ये मेरी कमलकट्टी की माला है, ये स्फटिक के अंतर है, ये बाकी मैंने आपको सब दिखाई दिया है। तो बस यही मेरे मंदिर का लुक है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये मेरा थोड़ा सामान है, तो जैसे मेरे इसमें बाती रखी हुई हैं, इसमें गंगा जल है, इसमें मेरी धूपबत्ती है, इसमें घी है, बाकी इसमें मेरा कलावा सिंदूर वगैरह सब इसमें रखा हुआ है, ये रहा ये। और बाकी इसमें थोड़ा और सामान है पूजा का, तो वो भी इसमें कपूर वगैरह सब इसमें रखे हैं। तो ये मैंने नीचे अखबार बिछा दिया, उसके ऊपर लग दिए हैं। और एक ये है ड्रॉ, तो इसमें मैं अपना जो पूजा करती हूँ तो बाती वगैरह जो भी निकलती है जली हुई, वो सारी मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि कभी भी बाती वगैरह आपको फेंकनी नहीं चाहिए, हमेशा रख के फिर मैं उनको मंदिर में या कहीं डलवा देती हूँ जब पूरा फुल हो जाता है। और ये आरती संग्रह है, आरती की बुक है, मैं डेली शाम के टाइम आरती करती हूँ तो इसी बुक से ही करती हूँ। और बाकी इसमें एक कपड़ा रखा है जो मंदिर को पहुँचने के काम आता है। और कुछ मेरी इसमें पीतल के कुछ बर्तन हैं, जैसे पूजा के ही हैं, जो चिरागी वगैरह जो बोलते हैं वो हैं। तो आप बताना कैसा लगा आपको मेरा मंदिर। और ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है,
जिससे कि गंदा नहीं होता है, आराम से झाड़ू वगैरह नीचे से लग जाता है, साफ सफाई हो जाती है। क्योंकि मंदिर के पास साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है और आपको करनी भी चाहिए। मंदिर के पास साफ सफाई हमेशा करती रहनी चाहिए। गंदा तो मंदिर को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी गंदे में निवास नहीं करते हैं। ये मेरा मंदिर का लुक है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और शेयर करना मेरी इस वीडियो को। और थोड़ा सा भी अगर आपको मेरा वीडियो बनाना और मेरी वीडियोस वगैरह थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, थोड़ी अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।